नमस्कार। आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। किसी स्थान पर संतों की सभा चल रही थी। किसी ने घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया। संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें, इसलिए उस भले आदमी ने उस घड़े में गंगा जल भरवा के वहाँ रख दिया। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार मन में आने लगे। उसने सोचने लगा कि देखो, इस घड़े का कितना अच्छा भाग्य है कि इसके अंदर गंगा जल भरा है और गंगा जल से ये इतना पवित्र है। इसके अंदर ठंडा ठंडा गंगा जल है और संत जन जो हैं इसके अंदर से घड़े में से पानी पी रहे हैं, तो इस घड़े का भाग्य कितना अच्छा है। घड़े ने इस बात को पहचान लिया, सुन लिया और समझ गया कि इस व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आया है। तो उसने कहा, घड़े ने कहा, देखो ऐसा है कि बंधु, मैं तो मिट्टी में एकदम शून्य पड़ा था। मिट्टी था मैं, मेरे में कुछ नहीं था। फिर एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने फावड़ा चला चला करके और मेरे को खोदा। मैंने फावड़े की बहुत चोट सही, लेकिन मैंने मुँह तक नहीं करा। इसके बाद उसने मिट्टी ले जाकर एक कुम्हार को दी और कुम्हार ने मेरे को रौंद रौंद कर, गीला करके रौंद रौंद कर, पैरों से रौंद रौंद कर और चाक के ऊपर चढ़ा दिया और चाक के ऊपर मैं घूमता रहा। फिर उस कुम्हार ने उस चाक पर से मेरा गला काटा और गला काटने के बाद में फिर उसने मेरे को ठोक ठोक करके, पीट पीट करके और उसको मेरे को घड़े के रूप में मेरे को बनाया। और फिर उसके अंदर फिर से मेरा एक बार गला काटा गया और उसमें अच्छा सा छेद बनाया गया। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई बंधु। उसके बाद में मेरे को गरम गरम आवे में रख कर के मेरे को पकाया गया। उसके बाद में जब मैं पक कर के तैयार हो गया, तब उसने बाज़ार में मेरे को बेच दिया। जब बेच दिया तब एक उसकी दुकान से एक भले व्यक्ति ने मेरे को ख़रीदा और ख़रीद करके यहाँ पर संतों की सभा में मेरे को ठंडा गंगा जल भर के और मेरे को रख दिया, जिससे कि मेरा अब जीवन सफल हुआ। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, शायद मैं अन्याय सहने के ही लिए हूँ। लेकिन आज मेरे को समझ में आया कि जो है ये बनने के लिए, कुछ बनने के लिए जो है तप कर और बहुत कष्ट सह कर के और त्याग करके ही जब होता है तब हमें कुछ अच्छा न्याय मिलता है। आज मेरे को लगा कि ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है, इसीलिए मेरे को वो फावड़ों की चोट और आवे की गरम तपिश सब कुछ सहनी पड़ी, लेकिन आज मेरा जीवन सफल हुआ। तो जीवन को सफल करने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। यही इस कहानी का महत्व है। इस कहानी का हमें समझना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे साथ, अगर हमारे ऊपर कुछ दुख या संकट आता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ में ईश्वर जो है हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं और हमें न्याय ज़रूर मिलता है, उसका फल अवश्य मिलता है। ये एक बहुत छोटी सी कथा थी, मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।